ओम शांति। आज हम लोग अव्यक्त मुरली करेंगे 26 जून 1972 की। मुरली का सार है इफेक्ट से बचना अर्थात परफेक्ट बनना। इफेक्ट से बचना अर्थात परफेक्ट बनना। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, किसी भी चीज के प्रभाव से बचना अर्थात परफेक्ट बनना। हम सबको पता है कि जब हम सब लोग संसार में, यानी हम सब का मतलब आत्मा जब संसार में आई थी, तो 2500 वर्ष तक सोल कॉन्शियस होने के कारण उसके अंदर जो अपनी आत्मा का जो बल था वो इतना दृढ़ था कि उसको कोई भी विकार या देहभान टच नहीं कर सकता था। लेकिन द्वापर के बाद से जब हम अपनी सत्य स्मृति से नीचे उतरते हैं तो फिर हमको अलग अलग देहभान के रूप में बहुत सारी बातें, संकल्प, विकल्प, संस्कार प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। तो अंत में जाकर अब हम लोग जब देखते हैं तो आजकल पूरे संसार में यही बीमारी फैली हुई है कि लोगों के अंदर अब सहन शक्ति नहीं है, लोगों के अंदर मूड स्विंग की प्रॉब्लम है। बात बात पर आ, अपने अंदर कहीं ना कहीं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो किसी को सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, किसी को फीलिंग आ जाती है, किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो उसको लंबा पकड़ कर रहते हैं। तो जो इतनी सारी बीमारियां हैं, इस सारी बीमारियों का कारण क्या है? जो भी पार्ट में हम प्ले हो कर रहे हैं, जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, उसके इफेक्ट में आ जाते हैं, यानी उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो पार्ट में तो हर समय कुछ ना कुछ बदलना है, होता ही रहेगा। लेकिन जो आत्मा इसके अंदर बैठी है, वो आत्मा अगर अपने को पार्ट देखना बंद कर दे तो वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट से बच जाएगी और उसका परफेक्ट स्वरूप इमर्ज हो जाएगा। तो बाप दादा ने हमको उसी का विस्तार आज बताया है। बाप दादा ने कहा, आप सभी का लक्ष्य परफेक्ट बनने का है ना। दुनिया वाले परफेक्ट बनना चाहते हैं, किस बात में? ऊपर से घर में, घर अच्छा हो, रिश्ता अच्छा हो, नौकरी अच्छी हो, हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारी पर्सनालिटी परफेक्ट हो, है ना, हमारे पास हर चीज जो भी हम ले खरीदे या जिस भी चीजों से अपनी पहचान बनाई है वो सब परफेक्ट हो, है ना। यहाँ पर सब चीजों को परफेक्ट समझते हैं। जैसे वो एक राशि होती है ना, वर्गो। तो वर्गो राशि के लिए कहते हैं कि वो परफेक्शनिस्ट होते हैं। तो मैं भी उसी सनशाइन की थी। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे कहते हैं कि परफेक्ट होना है, लेकिन मुझे अपने पार्ट में तो परफेक्शन कहीं नहीं दिखता। कोई चीज में भी मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, ऐसा कुछ भी परफेक्ट में मेरा ध्यान नहीं जाता था। लेकिन जब बाबा ने ये ज्ञान सुनाया मेरे सत्य के बारे में, तो वो जो आत्मा है उसके परफेक्शन में इसका सबसे ज्यादा ध्यान गया और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है आज। तो इसलिए अब लगता है कि हाँ, वो बात अब ठीक है। शरीर को परफेक्ट बनाने के लिए कभी भी नहीं सोचा, लेकिन आत्मा को परफेक्ट बनाने की आसक्ति बहुत है। तो बनाने का मतलब आत्मा के परफेक्ट को अनुभव करने की आसक्ति बहुत है। तो बाप दादा ने कहा कि सभी को लक्ष्य परफेक्ट बनने का है ना, आप सभी का। तो बाबा ने कहा परफेक्ट अर्थात कोई भी डिफेक्ट नहीं, कोई भी डिफेक्ट नहीं। जैसे डायमंड होता है या कोई भी नग होता है, वैल्यूएबल पत्थर होता है, अगर उसमें छोटा सा भी दरार आ जाए तो वो परफेक्ट नहीं रह जाता, डिफेक्ट हो जाता है। ऐसे ही आत्मा, आत्मा का परफेक्शन मतलब उसमें कोई डिफेक्ट नहीं। लेकिन अभी ये कौन सुन रहा है, ये देखना होगा। ये पार्ट सुन रहा है, कोई आइडेंटिटी सुन रही है, या आत्मा सुन रही है। तो दो अलग अलग तरह के इससे दृष्टिकोण निकलेंगे। बाबा ने कहा अगर डिफेक्ट होगा तो उसकी निशानी क्या होगी? कोई ना कोई प्रकार का, चाहे मनसा संकल्प में, चाहे संपर्क व संबंध में, किसी भी प्रकार से माया का जरा भी इफेक्ट होने के कारण डिफेक्ट होता है। जैसे शरीर को भी कोई बात का इफेक्ट होता है, तब बीमारी अर्थात डिफेक्ट होता है।
ना, बीमारी मतलब डिफेक्ट होना। तो जब शरीर को किसी चीज का इफेक्ट लग जाता है, इन्फेक्शन लग जाता है, किसी चीज से उसको प्रभाव पड़ जाता है, तो उसको बीमारी के रूप में डिफेक्ट आ जाता है। ऐसे ही जब हम आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित नहीं होंगे, कोई ना कोई हमारे अंदर देह की पहचान होगी, देह का अभिमान होगा, तो क्या होगा उसकी निशानी, कि चाहे मनसा संकल्प में, चाहे संबंध संपर्क में, किसी भी प्रकार का माया का कुछ ना कुछ प्रभाव यानी इफेक्ट होने के कारण डिफेक्ट होता है माना। ऊपर से जो आत्मा के अंदर सतोगुणी प्रभाव है, संतुष्टि, आनंद, सुख, शांति का जो अनुभव है, उसमें कमी आ जाती है। तो जैसे शरीर को मौसम का इफेक्ट हो जाता है, वह खान पान का इफेक्ट होता है, तब बीमारी आती है। तो कोई भी डिफेक्ट ना रहे, इसके लिए माया के इफेक्ट से बचना है। तो कोई भी डिफेक्ट ना रहे माना आत्मा के ऊपर कोई भी लेयर ना रहे, विकारों की या प्रभाव की या फीलिंग की, कुछ भी जो देह भान से रिलेटेड है, उसके लिए जो पार्ट में जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, इस पूरी माया के इफेक्ट से यानी उसके प्रभाव से बचना है। क्योंकि सोल अपने रोल से एकदम अलग है। ये ज्ञान तो जान लेते हैं हम, लेकिन बार बार हम रोल में डूब जाते हैं। तो क्या होता है, उसका जो असर है मन बुद्धि पर, वो आत्मा अपना सत्य समझ लेती है, कोई ना कोई प्रकार से इफेक्ट आ जाता है, इसीलिए परफेक्ट नहीं हो सकते। तो कोशिश यह करनी है कोई भी प्रकार का इफेक्ट ना हो, इफेक्ट प्रूफ हो जाए। जैसे कभी कभी मन बुद्धि को बहुत बोरियत महसूस होने लगती है ना, कभी कभी समझ पे नहीं आता क्या करना है, क्या करें, कोई भी बात। तो ये कहाँ पर हो रहा है, कोई भी काम अगर नहीं है या है भी तो करने का मन नहीं है, थोड़ा अलबेलापन है, अगर पार्ट में कुछ आलस सा छाया हुआ है, तो ये कहाँ हो रहा है, या आत्मा में हो रहा है या पार्ट में हो रहा है? हाँ, लिख कर बताएंगे, अनम्यूट भी कर सकते हैं। कहाँ हो रहा है ये बोरियत, ये जो अलबेलापन, जो पार्ट में कुछ करने का मन ना होना, ये आत्मा में है या पार्ट में? करेक्ट, पार्ट में है। पार्ट राइट। लेकिन हम पार्ट लेकिन हम इस पार्ट का स्वरूप जाते हैं, तो आत्मा को न्यारा नहीं करते पार्ट से। जिससे क्या होता है कि पार्ट की बोरियत को आत्मा अपनी बोरियत समझ लेती है, पार्ट के अलबेलेपन को आत्मा अपना अलबेलापन समझ लेती है। यानी पार्ट में जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं, पार्ट की फीलिंग्स हैं, पार्ट के अनुभव हैं, वो आत्मा अपना समझ लेती है, उससे अपने को अलग नहीं देख पाती। तो इसलिए अपनी परफेक्ट स्थिति को अनुभव नहीं कर पाती। आत्मा परफेक्ट स्थिति को अनुभव करे, उसके लिए क्या अनुभव होना चाहिए? कैसे पता चले कि आत्मा अपने परफेक्शन में स्थित है? बताएं, आत्मा का परफेक्शन क्या है, आत्मा के स्थिति का परफेक्शन क्या है? हम्म, आत्मा की स्थिति का परफेक्शन है खुशी रहेगी, करेक्ट, और आनंदित फील करेगी, है ना, और नॉलेजफुल रहेगी, संतुष्ट रहेगी, उमंग उत्साह में रहेगी, शांति में रहेगी। शांत रहेगी, राइट, सेटिस्फाइड रहेगी, वही संतुष्ट रहेगी, है ना। आत्मा का परफेक्शन ये सब कुछ है, यानी पॉजिटिव इमोशंस में भी आनंदित। लेकिन जब हम ऐसा फील नहीं करते, ज्ञानी बच्चे ज्ञानी होने के बावजूद पार्ट की बोरियत को, पार्ट के उतार चढ़ाव को, पार्ट के दुख को, पार्ट के अंदर चिड़चिड़ेपन को अपना सत्य समझ लेते हैं, तो परफेक्ट नहीं हो सकते, माना आत्मा के सत्य के साथ नहीं जी सकते, आत्मा को अनुभव नहीं कर सकते। तो कोशिश यह करनी है कोई भी प्रकार का इफेक्ट ना हो, इफेक्ट प्रूफ हो जाए। हो सकता है, यही तो अभ्यास है पूरा पुरुषार्थ में। आत्मा जान लेना का ज्ञान तो 1 सेकंड का था, लेकिन ये जो जर्नी है लंबी, जिसमें अभी हमको पार्ट बजाते हुए बार बार अपने को पार्ट के इफेक्ट से मुक्त करना है,
ये लंबी जर्नी है, इसीलिए बाबा किसको इसको कहते हैं ऊंची स्थिति, है ना। तो बार बार अपनी ऊंची स्थिति में टिकना माना पार्ट के इफेक्ट से अपने को बाहर निकालना, इफेक्ट प्रूफ बनना, कर रहे हैं। तो इसके लिए साधन भी समय प्रति समय मिलते रहते हैं, बाबा अपनी तरफ से साधन भी देता है। हाँ, बाबा ने साधन का मतलब सॉल्यूशन, तरीका बताता रहता है कि कैसे अपने को इन सब चीजों के इफेक्ट से मुक्त रखो, मनसा को इफेक्ट से दूर कैसे रखो, वाचा को कोई भी इफेक्ट से दूर कैसे रखो, व कर्मणा में भी इफेक्ट से दूर कैसे रहो। एक एक बात के में अनेक प्रकार की युक्तियां बताई हुई है, बताई है बाबा ने। अपने आप को मनसा में इफेक्ट से दूर रखो, ड्रामा के इफेक्ट से दूर रखो, माना रावण के या माया के इफेक्ट से दूर रखो। क्या बताया है बाबा ने मनसा में, कोई बताए। मनसा में बाबा ने हमको प्रभावित होने से मुक्त होने के लिए क्या बताया है, जल्दी जल्दी बताओ। मनसा में निरहंकारी। अच्छा, और निर निरा निराकारी निरुकारी निरंकारी। मनसा में निराकारी, वाणी में निरंकारी, और कर्म में ये तो आप लोगों ने स्लोगन बता दिया, अभी प्रैक्टिकल बात बताओ। मनसा में आपके अंदर कुछ भी दुख, अशांति, असंतुष्टता, बोरियत, अलबेलापन महसूस ना हो, इसके लिए क्या करें, क्या बताया बाबा ने। इसके के लिए बाबा ने हम कहा कि और सबको आत्मा आत्मा देखें, स्थिति में और सत्य स्वरूप में सब टिके और सबको आत्मा देखें। शुभकामना, मन में गलत विचार नहीं आना, न दूसरों ओम के लिए शांति न दीदी, खुद के कर्म लिए, करावनहार बाबा है। मतलब आत्मा में। करण करावनहार बाबा है। बाबा अच्छा, एक बात बताइए, आज ही की बाबा बात में है। स्थित हो। एक सेकेंड, मेरे साथ ही जैसे आज ना सुबह से ही ऐसे बोरियत का पेपर आया, पेपर नहीं है जस्ट कि एक अनुभव आया कि आज लग रहा था कि कुछ काम नहीं करना है, कुछ ऐसे अलग से कुछ नई चीज करने का मन नहीं हो रहा था, तो बोरियत का अनुभव पार्ट में आ रहा था। तो इसके पास ऐसे कुछ भी नहीं था कि इसमें कुछ करण करावन हार की बात सोचे, विचार सागर मंथन चल रहा था, लेकिन तब भी बोरियत फील हो रही थी। हाँ, तो फिर किस तरह से बोरियत को अपना सत्य ना समझकर मैं अपने उमंग उत्साह में रह सकती थी, जो मैं तब तक नहीं रह पाई, लेकिन अब मुझे याद आ गया बाबा की वाणी से। हाँ, एक बात किसी, आपने उससे रिलेट नहीं किया और आपने नहीं मैं जो बिल्कुल करना आत्मा, मैं बिल्कुल आत्मा था से उसको रिलेट किया। कर रही थी, लेकिन उमंग उत्साह तब भी नहीं आ रहा था। मतलब मैं आत्मा की स्थिति में जब बाबा में समा थी। जाना ही हम्म, सबसे बड़ी जो बाबा ने हमको पावर दी है, बाबा में समा जाना ही। ठीक है, आप सबकी बातें ठीक है, अपने अपने जगह पर इसको हम प्रैक्टिकल में यूज करें। बाकी सबसे बड़ी जो चीज मुझे अभी अनुभव हुई वो है स्वमान का निरंतर अभ्यास। जब हम स्वमान का निरंतर अभ्यास करते हैं तो हम मनसा में बाहर के इफेक्ट से मुक्त हो जाते हैं, दूर रह सकते हैं, है ना। क्योंकि बाहर मनसा में हमें इन्फेक्शन कहाँ आता है, संकल्पों में ही तो इन्फेक्शन होता है ना। दूसरों की चीजें सोचकर संकल्प ही तो प्रभावित होते हैं। तो संकल्प प्रभावित होने का मतलब उसमें नेगेटिविटी और देह भान की बातें आ गई हैं, इसलिए वो मनसा में हम उनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर अपने उमंग उत्साह को और आनंद को फील नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए स्वमान दिए बाबा ने, है ना। इतने ऊंचे ऊंचे स्वमान की प्रैक्टिस करने से जो व्यर्थ की नेगेटिव और ड्रामा के बातें जो आ रही थी मनसा में, वो उससे हम बच सकते हैं। फिर वाचा को कोई भी इफेक्ट से दूर कैसे रखो, इसके लिए बाबा ने क्या बताया है कि वाचा में बोलते समय हम दूसरों के प्रभाव में ना आ जाए, इसके लिए बाबा ने क्या बताया है। हम्म, वाचा हमारी श्रेष्ठ रहे। प्रभाव प्रभाव में आने के पहले ही है ना, है कि अपने आप को मोड़ मोड़ लें। ठीक है, तो वाचा को कोई भी दी ये इफेक्ट, क्वेश्चन है आपने जो अभी बताया ना। हाँ जी, हाँ हाँ,
आपने अभी बताया ना स्वमान का अभ्यास, तो जैसे हम स्वमान का अभ्यास करते तो बहुत ही मतलब ऐसे लगता है कि हम बस रट रहे हैं, मीन्स वो हाँ अनुभव में नहीं आता है दी। हाँ, तो यही वो अंतर है। यही वो अंतर है कि जब हम ज्ञान को सिर्फ रटते हैं, ज्ञान को हम अनुभव में नहीं लाते। उसको क्यों रटते हैं? क्योंकि अभी तक हमने उन चीजों की मीनिंग को गहराई से नहीं समझा है, उसको अपने प्रैक्टिकल कर्मों में अनुभव नहीं किया है, उसका मनन चिंतन नहीं किया है, इसलिए वो रटा रटा लगता है, बोरियत सी, है ना। लेकिन अगर आप उसको अनुभव करके यूज करोगे तो आप उन लो फीलिंग से, उस गिरी हुई जो भी अंदर भावनाएं इफेक्टेड हो गई है, उससे ऊपर उबर सकते हो। तो इसकी प्रैक्टिस होती है तब जब आप निराकारी सत्य स्वरूप में स्थित होकर उसके सत्य पर निश्चय करो। जब तक आपको निश्चय नहीं है अपने सत्य निराकारी स्वरूप का, तब तक आप खुद को देह समझते रहोगे, और देह समझकर आप अपने को निराकारी समझने का पुरुषार्थ करोगे, तो ये पुरुषार्थ इनकम्प्लीट है, ये सही नहीं है। आप हो ही देह, सॉरी, आप हो ही आत्मा, फिर देह से आपको अपनी डिटैचमेंट करनी है। ऐसे नहीं कि आप देह हो और फिर आत्मा समझने का अनुभव करो, ये उल्टा पुरुषार्थ है ना। तो इसलिए मनसा में स्वमान काम तब करेगा जब आप निराकारी स्थिति में स्थित होकर वो स्वमान को याद करोगे, माना अपनी रियल गुणों को याद कर रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट आएगा। और आप रेखा बनकर अगर सोचोगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान रेखा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी रेखा हूँ, मैं सदा सुखी रेखा हूँ, तो रेखा के लिए ये स्वमान काम नहीं दिए हैं बाबा ने। बाबा ने तो आत्मा के स्वमान दिए, रेखा का तो पार्ट जैसा लिखा है वैसा बजेगा वैसा रहेगा, है ना। तो आत्मा की स्थिति के स्वमान में स्थित होना है। फिर वाचा को कोई भी इफेक्ट से दूर कैसे रखो, और कर्मणा में भी इफेक्ट से दूर कैसे रहो, ये सब बातें बाबा ने बताई हैं। तो वाचा में अगर हम डिस्कस के अलावा थोड़ा सा समझें, आगे बढ़ेंगे, बाबा ने शायद आगे बताया भी है। तो वाचा में हम दूसरों के प्रभाव से मुक्त रहें, इसके लिए सदा अपने को क्या समझे, वरदानी मूर्त, है ना। हमारे मुख से सदा ज्ञान निकले, वरदान निकले। जब ये स्मृति रहेगी, ज्ञानी मूर्त आत्मा की स्मृति रहेगी, तब हम वाचा में किसी और के प्रभाव से आने से बच जाएंगे। और कर्मणा में हम इफेक्ट से दूर कैसे रहे, आपने जो 3 शब्द बोले थे वो तो ठीक है एक स्लोगन के रूप में, बट प्रैक्टिकली हमें वो कैसे यूज करना है, इसके लिए जरूरी है विस्तार में जाना। तो कर्मणा में कर्म हमारे दूसरों से प्रभावित ना हो। कैसे हमारे कर्म दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं कि दूसरे मान लीजिए घूम फिर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, एंजॉयमेंट के लिए यहाँ वहां भटक रहे हैं, तो हम भी अगर उनके जैसे कर्म करने लग जाएं, माना हम उनके प्रभाव में आ गए। दूसरे अगर कर्मों से दूसरों को दुख दे रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो देहभान का है, और हम भी वैसा करने लगे, माना हम उनके कर्मों के प्रभाव में आ गए। तो उससे मुक्त होने के लिए सदा क्या याद रखना है कि कर्मणा में हमको ब्रह्मा बाबा को देखना है कि हम ब्राह्मण पार्ट में हमारा काम क्या है, ब्राह्मण पार्ट में हमारी मर्यादाएं क्या हैं, हमें अपना समय संगम युग का कैसे बिताना है। जब ये स्मृति रहेगी तो हम कर्मणा में भी दूसरों के इन्फ्लुएंस से, प्रभाव से दूर रह सकेंगे। तो बाबा ने वैसे तो बहुत सारी बातें बताई है, ये जस्ट अभी हमने हल्का सा इसको समझा। तो एक एक बात में अनेक प्रकार की युक्तियां बताई हुई हैं, लेकिन इफेक्ट हो जाता है। बाद में वह साधन करने की कोशिश करते हो, माना पहले प्रभावित हो जाते हो और फिर बाद में सोचते हो कि कैसे उसके प्रभाव से निकले। समझदार जो होते हैं वह पहले से ही अटेंशन रखते हैं ना। मान लीजिए कि अभी आपको लौकिक में किसी रिश्तेदारों के या किसी संगठन में मिलने जुलने जाना है, जो ज्ञानी नहीं है वहां पर, तो पहले से ही अपने मन की स्थिति को अटेंशन रख कर बना कर जाओ कि वहां पर मुझे किसी की बातों में, किसी के कपड़ों में, किसी के खाने पीने, स्वभाव संस्कार में फंसना नहीं है। किसी भी चीज में मेरी दृष्टि फंसे नहीं, रुके नहीं, आसक्ति जाए नहीं। तो ये पहले से अटेंशन रखना होता है, समझदारी इसी में है। ना कि हम चले गए अलबेले होकर मटकते भटकते, हाँ वहां पर पहुंच गए, वहां पे जो आया वो करते रहे, फिर लौट के आए, फिर सोचा पता नहीं क्यों योग नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों स्थिति खराब हो गई,
पता नहीं क्यों वो लोग बार बार याद आ रहे हैं, उनकी बातें मुझे प्रभावित कर रही हैं। तो इसको समझदारी नहीं कहेंगे, है ना। तो पहले इफेक्ट हो जाता है, उसके बाद सोचते हैं, तो वह समझदारी नहीं। इसीलिए कुछ भी करने जाएं, कुछ भी सोचे बोले करें, उसके पहले से अटेंशन रखना कि अब हमें किस स्थिति में उसको करना है। तो बाबा ने कहा जैसे गर्मी की सीजन में गर्मी का इफेक्ट ना हो, इसका साधन पहले से ही कर लेते ना, पंखा कूलर एसी लगा लेते हैं, उनको कहेंगे सेंसिबल। अगर समझ कम है तो गर्मी का इफेक्ट हो जाता है, अगर समझ कम है तो पहले से पंखा कूलर एसी कुछ चीज की भी तैयारी नहीं करेंगे, और गर्मी और लू लग जाएगी, उसके बाद उसका असर पड़ जाएगा। तो कमल फूल समान सदा इफेक्ट से न्यारा और बाप का प्यारा बनना है। हर एक को अपने पुरुषार्थ प्रमाण व अपनी स्थिति प्रमाण भी मालूम होता है कि हमारी आत्मा में विशेष किस बात का इफेक्ट समय प्रति समय होता है। तो अभी अब हम इस मुरली को पार्ट के पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं, क्योंकि निराकारी के पर्सपेक्टिव से अगर समझेंगे तो ऐसा लगेगा कि करने को कुछ नहीं है ना, सिर्फ सोचने को है। लेकिन अभी हम पार्ट के पर्सपेक्टिव से थोड़ा करने को समझेंगे कि बाबा जब कह रहा है कि हर चीज की तैयारी पहले से की जाती है, तो हमें भी कमल फूल समान अपने को माया के प्रभाव से न्यारा बनाना और बाप का प्यारा बनना है। तो इसके लिए पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, हर आत्मा में किस बात का पुरुषार्थ होना चाहिए कि समय प्रति समय वो उस इफेक्ट से बच जाए। क्योंकि हर आत्मा जानती है कि मेरी कमजोरी क्या है पार्ट में, है ना। किसी आत्मा को किसी के कपड़ों में ज्यादा आसक्ति है, किसी आत्मा को खाने पीने की ज्यादा आसक्ति है, किसी आत्मा को दूसरों की बातों में इंटरेस्ट लेने की ज्यादा आसक्ति है, किसी को किसी और चीज की। तो ये जो अपनी कमजोरियां हैं पार्ट की, जो कि आत्मा के सत्य से उसको दूर करती है, ये हर एक को पता होती है। और अगर नहीं पता है तो पता करें। तो जब पता होगी तो हम ऐसे समय पर जब वो कमजोरी एक्टिव हो जाए, कर्मों में आ जाए, उसके पहले ही हम अटेंटिव हो जाएंगे। तो समय प्रति समय हम माया से बचा लेंगे खुद को। और अगर अलबेले हो गए तो क्या होगा कि वही कमजोरी हमने जिस पर ध्यान नहीं दिया, वो हमको माया में धकेल देगी, और फिर हम उसका प्रभाव अपने ऊपर ले लेंगे। तो उसकी बीमारी के रूप में कहीं हताशा, कहीं निराशा, कहीं उदासी उबासी बोरियत, ये सब आ जाती है। तो मालूम होते हुए उन साधनों को अपना नहीं सकते, मालूम भी है लेकिन साधनों को अपना नहीं सकते। हम्म, चाहते हुए भी उस समय जैसे अनजान बन जाते हैं। जैसे कोई इफेक्ट होता है तो मनुष्य की बुद्धि को डिफेक्ट कर देता है, फिर उस समय बुद्धि काम नहीं करती। होता है ना ऐसा, जब बाहरी प्रभाव अंदर आ ही जाता है, जब किसी के पार्ट की बुराई देख ही ली और उसका चिंतन जब अंदर आ ही गया, फिर बुद्धि काम नहीं करेगी कि मैं निराकारी आत्मा हूँ, मैं सबको निराकारी स्वरूप में देखूं, और फिर उनको उनके सत्य से देखूं, उनके पार्ट से अलग करूं। अगर एक बार पकड़ ली किसी की बुराई, किसी की कमजोरी, किसी का जो पार्ट का इन्फेक्शन है वो, तो फिर बुद्धि भी काम नहीं करती। इसलिए पकड़ने के पहले, जैसे होता है ना कि एक बार जुकाम के इन्फेक्शन ने पकड़ लिया या दूसरे इन्फेक्शन ने, फिर वो दवाई दारू फिर लंबी चल जाती है। लेकिन अगर पहले से ही खुद को बचा के रखो तो हम बहुत सारी बार में इस लंबी जर्नी जो डिजीज की है उससे बच जाते हैं। तो ऐसे ही जब कोई इफेक्ट होता है बाहरी पार्ट में, तो उस समय फिर बुद्धि काम नहीं करती कि हम उस इफेक्ट से कैसे निकले। वैसे माया का भी भिन्न भिन्न रूप से इन्फेक्ट होने से बेसमझ बन जाते हैं, इसीलिए परफेक्ट बनने में डिफेक्ट रह जाता है। हम्म तो परफेक्ट बनने में डिफेक्ट रह जाता है। यहाँ अभी हम पार्ट के पर्सपेक्टिव से समझा है अभी हमने, हम फिर इसको आत्मा के पर्सपेक्टिव से समझेंगे, है ना। तो पार्ट के परफेक्ट में जब हम बार बार दूसरों के माया से, दूसरों के पार्ट से, या अपने भी पार्ट को बिना तैयारी के देख लेते हैं, बिना ज्ञान से देख लेते हैं या महसूस कर लेते हैं, तो बेसमझ बन जाते हैं, और फिर वो काम नहीं करती, और फिर हमारी स्थिति अचल अडोल नहीं रह पाती। ये हो गया पार्ट के पर्सपेक्टिव से।
लेकिन अगर हम निराकारी स्थिति के पर्सपेक्टिव से देखें, तो जब आत्मा अप निराकारी स्थिति में स्थित है, लेकिन वो इस स्थिति को अपना परमानेंट स्वरूप ना बनाकर पार्ट के स्वरूप को बार बार देखकर उससे अपनी पहचान बना लेती है। जैसे अभी बात करी ना कि आज हमको बोरियत का, माया को, सॉरी, मन को अनुभव हो रहा था बोरियत का, और ये आत्मा जान रही थी कि मन बोरियत महसूस कर रहा है, तो ये भी जान रही थी कि ये मेरा सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो उमंग उत्साह को ला नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा इन्फेक्शन उसके ऊपर आ ही गया था। तो इसीलिए वो जो परफेक्शन है आत्मा का, उमंग उत्साह और आनंद, वो फील नहीं होता। इसीलिए परफेक्ट बनने में डिफेक्ट रह जाता है। तो जैसे अपने शरीर की संभाल रखना जरूरी है, वैसे आत्मा के प्रति भी पूरी समझ रख कर चलना चाहिए। अंडरलाइन, आत्मा सिर्फ जान लेना काफी नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मैं सतोगुणी आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा का और भी गहरा सत्य क्या क्या है, ये पूरी समझ हमें रख कर चलना चाहिए। तभी बहुत जल्दी इफेक्ट से परे परफेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे ये एक बात आई बोरियत की, है ना, इसको ये और भी ज्यादा हमारे ऊपर हावी हो सकती थी आत्मा पर, अगर इसको आत्मा का ज्ञान ना होता, अगर इसको आत्मा के सत्य की समझ ना होती। कोई और हो या ये खुद भी अगर भूली हुई हो, तो बोरियत का स्वरूप बन जाए। और जैसे आजकल हो रहा है ना कि ये बोरियत ही धीरे धीरे लोगों के अंदर डिप्रेशन बन जाती है, किसी चीज में मन नहीं लगता, कुछ भी करने का अच्छा नहीं लगता, अंदर खुशी नहीं रहती। तो ये माया की जो चालाकी है मन को बना ऐसे करने की, उससे फिर हम निकलना मुश्किल हो जाता है, डिफेक्टेड हो जाते हैं। तो जब इसीलिए आत्मा की पूरी परख चाहिए, पूरी समझ चाहिए, ताकि हम इन इफेक्ट से परे हो जाएं और परफेक्ट स्थिति में अनुभव करें, जानते हुए भी कि कहाँ संग में आकर भी गलती कर देते हैं। समझते भी हैं, लेकिन उस समय वातावरण व कोई भी समस्या के कारण, संस्कारों के कारण व संपर्क में आने की शक्ति कम होने के कारण फिर उस इफेक्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर संग भी हम दोनों मायनों में समझेंगे। एक संग होता है कि हम जब पाठ में दूसरे पाठधारियों का संग करते हैं, तो वो पाठधारी अगर मायावी है, देहभान वाले हैं, तो उनके संग का रंग लग जाता है, जिसके कारण हम समस्या या संस्कारों में उलझ जाते हैं, और फिर वो जो शक्ति हमको पाठ में अभी तक ब्राह्मण को ज्ञान से मिली थी, वो काम नहीं आ पाती और हम उनके प्रभाव में इफेक्टेड हो जाते हैं। और दूसरा है संग, निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होने पर अगर हम बाहर के स्वभाव संस्कार को देखकर वो उसका संग कर लेते हैं, यानी संकल्पों को रियल मान लेते हैं, स्वभाव संस्कार को रियल मान लेते हैं, या अनुभव को रियल मान लेते हैं, माना उनका संग कर लेते हैं, तो भी हम जो ओरिजिनल संस्कार है, ओरिजिनल जो शक्ति है, उसका अनुभव नहीं कर पाते, और जो बाहर के अनुभव है, बाहर की झूठी बातें हैं पार्ट में, उसके इफेक्ट में आ जाते हैं। तो सदैव अपने को चेक करना चाहिए कि मुख्य किस बात के निमित्त इफेक्ट होता है। अक्सर करके किसी को अगर लगता है कि बार बार मैं लो फीलिंग में चली जाती हूँ, बार बार मेरी उमंग उत्साह की स्थिति गिर जाती है, तो चेक करो कि आखिर कौन सी बात में आप निमित्त, इनफेक्ट कौन सी चीज कारण बनती है आपको प्रभावित करने के। कोई तो बात होगी जिससे आपका ज्यादा आसक्ति है, उस बारे में सोच सोच कर या उसका संग कर कर आप में इफेक्टेड हो जाते हो। तो उस इफेक्ट से सदा अपना बचाव रखना है, तभी सहज परफेक्ट बन जाएंगे। तो चेक करना है स्थूल लेवल पर भी और सूक्ष्म लेवल पे भी। स्थूल लेवल पर हम जो भी पार्ट में है, लोग है, चाहे परिस्थिति है, चाहे कोई बात है, उससे अपने को बचाए। मान लीजिए कि पार्ट में कभी कभी ऐसे होता है कि किसी पर्टिकुलर के बारे में सोच कर या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से मिलकर हमें अंदर से लो फील होने लगता है, तो फिर चेक करो कि हम उसके बारे में
ऐसा क्या सोच रहे हैं जो कि हमें गिरा रहा है हमारी आनंद की अवस्था से। तो जरूर हमने उसके पार्ट को देखा और उसके अंदर सत्य को नहीं देखा और उस पार्ट से इन्फ्लुएंस्ड हो गए। और अगर निराकारी स्थिति में जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो देखें कि ऐसा कौन सा सूक्ष्म संकल्प आ गया, कौन सी ऐसी स्मृति आ गई जिसके कारण अपने आप को हम उस आनंद की अवस्था में टिका नहीं पा रहे हैं। तो अगर इससे वो चीजों को पकड़ लें, उन चीजों को पकड़कर बाबा को सौंप दें और अपने सत्य में टिक जाए, तो बहुत सहज परफेक्ट बन जाएंगे। मुख्य पुरुषार्थ ये है, आप लोग हर एक अपने मुख्य इफेक्ट के कारण को जानते तो हो। सबको पता है, यहाँ पता है आप सबको कि हम लोगों का मुख्य, हम किस किस बात से प्रभावित हो जाते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन। ज्यादा नहीं होती, कुछ ही बातें होती हैं। हाँ, पता है ना सबको। कुछ बातें ऐसी हैं जो पता है, कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो पता नहीं होंगी, जो जब परीक्षा आती है तब पता चलता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि इस किचन में एक जो प्लेटफॉर्म होता है गैस का, उसमें से ये कुछ करने गई तो वहां से एक बहुत बड़ा चूहा एकदम से कूदा। तो वो जब कूदा तो ये भी हिल गई, इसके साथ जो लौकिक बेटा था वो भी, हम दोनों चीखने लगे। तो चीखने मतलब थोड़ा चिल्ला दिए, जबकि अब इसको डर कम लगता है, लेकिन फिर भी कुछ एकदम से ऐसे कीड़ा या कुछ आ जाए तो हो तो जाता है। तो इसने फिर अनुभव किया कि भले ही अब स्थूल रूप के बहुत सारे भय को जीत लिया है, डर को जीत लिया है, लेकिन अभी भी जानवर, पक्षी और ऐसी जीव जंतुओं के भय इसके अंदर हैं। तो उस चूहे ने, उस जीव ने इसको अनुभव कराया कि देखो तुम्हारे अंदर अभी यहाँ पर ये बात है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर देती है। और फिर उसके चिंतन ने इसको बहुत देर तक परेशान भी किया कि कितना घिना था वो, किचन में है, चीजों को उसने मुंह लगाया होगा। मतलब आप ये देखो कि उसके प्रति घृणा भी अनुभव इसने देखी, फिर उस जीव के प्रति डर तो अनुभव किया ही, घृणा भी अनुभव की, और भी अलग अलग इमोशंस जो जागते हैं ना हमें, हम हर एक की प्रति, ऐसा थोड़ी ना कि हमें सिर्फ मनुष्यों से ही अपनी इन फीलिंग्स को जीतना है। हम अगर जीव जंतुओं से भी ये फीलिंग कर रहे हैं, या प्रकृति के भी किसी तत्व से ये फीलिंग कर रहे हैं, मान लीजिए कि किसी को पानी से बहुत डर लगता है, पानी तो वो भी तो एक डर है ना। तो डर, डर तो आत्मा का सत्य नहीं है। फिर कोई कांटेदार, मान लीजिए पौधे से ही किसी को डर लग रहा है, इन्फेक्शन ना हो जाए या उसको उससे कुछ हो ना जाए, तो ये भी तो डर है। तो ये सब झूठी चीजें हैं, ये सत्य नहीं है। और जब तक हम दूसरों के प्रति, सिर्फ मनुष्य की बात नहीं है, लेकिन पेड़ पौधे, जीव जंतु, आकाश पाताल, पांच तत्व, कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज के प्रति भी अगर हमारे अंदर डर और घृणा है, तो भी हम देहभान में हैं, तो भी हम अपनी आत्मा के सत्य को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हर समय, हर सेकंड आपकी चेकिंग होती है कि हम किन किन चीजों से इफेक्टेड होते हैं ना। हमारी आत्मा की आनंद गायब हो जाता है उस समय जब हम इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं या उसको फेस करते हैं, तो हमारी सत्य शांति गायब हो जाती है। तो वो भी तो हमें जीतनी है। अभी तो बहुत कुछ है जो हम जानते नहीं अपने बारे में। तो बाबा कहते हैं आप लोग हर एक अपने मुख्य इफेक्ट के कारण को जानते तो हो, जानते हुए भी माया व समस्या इफेक्ट में थोड़ा बहुत ला देती है ना। जानने के बाद भी हम तैयारी करके सामना नहीं करते, अलवेले होकर जब उसका सामना करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ परफेक्ट इफेक्ट तो हमारे ऊपर पड़ ही जाता है। तो इफेक्ट से अपने को बचाना है। इफेक्ट प्रूफ बने हो, कोई भी फीलिंग ना रहे किसी चीज के प्रति। फीलिंग का मतलब हमें लवफुल के अलावा कुछ और फीलिंग ना आए, क्योंकि इस समय हमें सिर्फ लवफुल का ही अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि आत्मा का सत्य स्वरूप हर एक चीज के प्रति उसका लव है। और इसके सिवा अगर हमें कुछ भी फील होता है तो हम बीमार होते रहेंगे, चाहे वो शारीरिक रूप से, चाहे यहाँ मन से, है ना। तो मन में भी डर आना, घृणा आना, ये सब बीमारी है। और ये बीमारी है कहीं ना कहीं देह के जो ये विकार है, डर, घृणा आदि, इन सब के कारण जो हम पसंद नहीं करते, नफरत करते इन सब बातों से। तो इफेक्ट प्रूफ बने हो। इफेक्ट प्रूफ कौन हो सकता है? जो अपने को आत्मा निश्चय करके रखे,
जो अपने को शरीर के भान से परे रखे, तो संग दोष, अन्न दोष ना हो, उसके तरीके जानते हो तो अपने को इफेक्ट प्रूफ भी कर सकते हो। माया सेंसिबल से अनजान बना देती है। माया का मतलब देह भान, यानी जो बॉडी से पहचान है, अटैचमेंट है, ड्रामा से जो अटैचमेंट है, अपने पार्ट से जो अटैचमेंट है। किसी किसी को क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर खाने की चीज इतनी पसंद होती है कि वो माया के रूप में उसको खाने की वजह से जो उससे बीमारी हो सकती है या उससे जो इफेक्ट हो सकता है उसको भी इग्नोर कर देता है ना। तो ये क्या है कि हम माया जानती है कि इनको कैसे कैसे कहाँ कहाँ से हम धोखा दे सकते हैं, तो वो हमें संग दोष, अन्न दोष या सेंसिबल से अनजान बना देती है। तो अगर सदा ज्ञान अर्थात सेंस में रहे तो सेंसिबल कभी किसी के इफेक्ट में नहीं आता है। तो सदा ज्ञान माना अपने सत्य निराकारी स्थिति में रहे, तो ऐसा ऐसी आत्मा पार्ट में भी कभी किसी के इफेक्ट में नहीं आएगी। माना पार्ट में अगर डर लगा भी, पार्ट में अगर नफरत या द्वेष या कुछ भी भावना ऊपर नीचे अच्छी बुरी आई भी, तो वो पार्ट से अलग है इस बात को जानकर रहेगी। मैं पार्ट नहीं हूं। आत्मा की स्थिति में स्थित होने का मतलब ये नहीं है कि मुझे डर लगेगा नहीं, अभी मुझे अभी ये सारे संस्कार पता चलेंगे नहीं या होंगे नहीं। अभी सब कुछ अंदर है, लेकिन अंदर जो जो है मैं उस कचड़े को अब नोटिस कर रही हूँ, मैं उसको बाबा को देती जा रही हूँ। क्योंकि जब तक नोटिस नहीं करूंगी मैं बाबा को दूंगी क्या। जैसे आपके स्टोर रूम में अगर बहुत सारा रद्दी भरा पड़ा है सालों से, अब आप कोई रद्दी लेने वाला अगर आया तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपके स्टोर रूम में क्या क्या रखा है जिसको आप रद्दी वाले को दे सको। तो ये पता कैसे चलता जाएगा, ये धीरे धीरे रोज रोज की परिस्थितियों में पता चलता जाएगा। लेकिन अगर वो परिस्थितियां आए और आप उसको नोटिस ना करो, सेंसिबल बन के ना रहो, तो आप उसके प्रभाव में आ जाओगे, धोखा खा जाओगे कि यही मेरा सत्य है, जबकि ये केवल कचड़ा है, ये निकल रहा है, ये आत्मा का सत्य नहीं है। और मुझे ये रद्दी वाले बाबा को देते जाना है। हाँ, बाबा को रद्दी वाला कहने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बाबा अपने आप को धोबी भी कहता है ना। तो बाबा तो हमारी सफाई के लिए आया ही हुआ है, वो तो कह ही रहा है कि तुम अपनी सारी चीजें मुझे देते जाओ। लेकिन हमने सेंसिबल बनकर उन्हें पहचान कर बाबा को देते जाना है, ताकि आत्मा उसके इफेक्ट में ना आए। तो कोई इफेक्ट से बचकर आता है तो कहा जाता है कि यह तो बड़ा सेंसिबल है। तो माया पहले सेंस को कमजोर कर देती है ना, ऐसे ही फीलिंग को कमजोर कर देगी, और फिर आपको फील होगा कि ये कमजोरी ही मैं हूं, तो आप उससे ऊपर उठने का सोचोगे नहीं। ये देही यही है बोझ देना, एग्जैक्टली बोझ देना, कमी देना, कमजोरी देना, बुराई देना, अपने अंदर का जो भी आत्मा का सत्य नहीं है वो कचड़ा देते जाना। तो जैसे, तो आज क्या हुआ उसी चीज के बारे में मैं आपको बताऊं कि वो जो चूहा, अब बड़ा सा चूहा तो नहीं दिखा लेकिन छोटा चूहा दिखा फिर। तो अभी तक वो चूहा आता था तो इसको ना गुस्सा आता था, ये क्यों आ गया है, कहाँ से आ गया है। ये अपने अंदर के क्रोध को उस अभी तक नोटिस नहीं कर रही थी कि ये उस चूहे से घृणा कर रही है। लेकिन अभी एक दो दिन में इसने इस इमोशन को फील किया, और फिर वो चूहा जब दिखा तो इसने बड़ी लवफुल फीलिंग क्रिएट करी कि ठीक है चूहा है तो क्या हो गया, उसका अपना काम है, वो यहाँ वहां घूम रहा है, उसको अपना करने दो, मैं अपना काम कर लूं, मैं गई दवाई खरीद लाई। तो कहने का मतलब उसको मारना कोई बड़ी बात नहीं है, बुराई की बात भी नहीं है, लेकिन अब इस वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है एज अ ह्यूमन बीइंग। मुझे सफाई को रखने के लिए, अपने हर चीज को स्वच्छ रखने के लिए मुझे अपना पार्ट प्ले करना है। तो अब वो प्यार से अपना पार्ट प्ले कर रहा है, मैं प्यार से अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। अब दोनों के बीच में कोई घृणा की फीलिंग नहीं है ना। पहले मैं दवाई रखती थी तो घृणा की दृष्टि से रखती थी, लेकिन अब बड़े प्यार की दृष्टि से रखा है। तो ये जो एक कंप्लीटनेस है, ये आत्मा का सत्य है ना। तो माया पहले सेंस को कमजोर कर देती है। बाबा ने कहा जब माया आती है तो जैसे सामना करने वाले दुश्मन पहले कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आप देखो कि जब भी कहीं युद्ध होता है
या कभी कोई ऐसी बातें होती हैं तो लोग उसके बारे में पहले डराते हैं। जैसे ये न्यूज चैनल करता है ना, कोरोना इतना खतरनाक था नहीं जितना न्यूज चैनल ने उसको बता बता कर खतरनाक बनाया। रागनी बहन पकड़ लो चाहे मार दो, कुछ भी करो, लेकिन मेन बात है कि अंदर से ये जो घृणा की और डर की फीलिंग थी वो नोटिस करके बाबा को देना जरूरी था कि वो मेरे अंदर है। बाकी वो चूहा, ये बिल्ली, ये शरीर, ये सब कुछ रियली एग्जिस्ट करते नहीं है। ये ड्रामा है पूरा। ड्रामा में वो चूहे की एक्टिंग कर रहा है, ड्रामा में मैं ये रूपाली इस घर में रहने की एक्टिंग कर रही हूँ। इट जस्ट एक्टिंग। इसको इतना सीरियसली नहीं लो कि हम किसी को मार रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। यही अर्जुन, अर्जुन मत बन जाओ आप कि मैं अपनों को मार दूंगा तो क्या बचेगा। हाँ, तो ये सारी चीजों से बाहर आओ। ये हमें मुख्य बात है कि अपने अंदर की कमजोरियों को नोटिस करना है। तो हम यहाँ पे बाबा समझा रहा है कि जैसे सामना करने वाले दुश्मन पहले कमजोर करने की कोशिश करते हैं। कैसे कमजोर करते हैं? अपनी ताकत दिखा दिखा के, है ना। आजकल कंट्रीज दिखाते हैं कि हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, और हम झूठी मिसाइल, मतलब मिसाइल ऐसी जगह गिरा गिरा के दिखाते हैं कि सामने वाला दुश्मन डर जाए। वो रियल में कुछ कर रहा है, लेकिन दूसरे के तरफ एक खौफ क्रिएट कर रहा है। जैसे अभी इलेक्शंस हुए तो उसमें एग्जिट पोल आया, है ना। तो ये सब काम क्या करते हैं? एक ये डर और कमजोर बनाने का काम करते हैं। इससे रियलिटी का कोई लेना देना नहीं होता। और फिर जब सामने वाला अंदर से कमजोर हो जाता है फिर वार करते हैं, तब विजयी बनते हैं। इसीलिए किसी के मन को कमजोर बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, है ना, सब नहीं लेकिन कुछ कुछ, जैसे डराते हैं आपको, आपकी आपके मन को कमजोर कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तब वो अपना कुछ इलाज करवा पाते हैं, इलाज का फायदा ले पाते हैं। या ऐसे हर जगह है ना, हर कोई आपको डराता है हमको, और फिर उसके बाद अपना फायदा निकाल पाता है। तो माया यही काम करती है। तो पहले कमजोर करने का कोई तरीका ढूंढते हैं। माया दुश्मन भी पहले से सेंस को कमजोर कर देती है। क्या होता है जब आप डर गए किसी चीज से, तो सेंस नहीं रहता, फिर समझ नहीं आता क्या करे। तो समझ नहीं सकते कि ये राइट है या रॉन्ग है। फिर इफेक्ट हो जाता है ना। अब जैसे इसी बात को लेकर अभी आप सब में अलग अलग चिंतन चला होगा कि मारना राइट है कि रॉन्ग है। हाँ, कोई कोई कहेगा राइट है, कोई कहेगा रॉन्ग है। तो इस सब इसमें फंस के रह गए, और जो ये माया ने आपको उलझा दिया। जबकि सत्य क्या है? कल हमने समझा था ना, बाबा ने कल की अव्यक्त मुरली में क्या समझाया था कि दिव्य दृष्टि वाले को दिव्य दृष्टि वाले की पहचान होती है कि वो रॉन्ग को भी राइट समझता है। उसके लिए कुछ भी रॉन्ग नहीं होता। तो कुछ भी हो रहा है जस्ट हैपनिंग ऑन इन ड्रामा। तो इसलिए वो इफेक्ट से बचा रहता है। और जब डर गए तो फिर राइट है रॉन्ग है इसमें फंस जाते हैं। तो इफेक्ट ही डिफेक्ट का रूप धारण कर लेता है। और वो जो डर है या कमजोरी है, फिर वो आत्मा के सत्य से हटाकर उसको देह भान में ले जाती है। तो देह भान में आना मतलब डिफेक्टेड होना, आत्म अभिमानी बनना मतलब पूरी तरह परफेक्ट बनना। तो डिफेक्ट परफेक्ट बनने नहीं देता है। लक्ष्य क्या रखा है, पूछ रहे हैं बाबा? परफेक्ट अर्थात 16 कला संपन्न। तो ये पार्ट की जो छोटी छोटी कमजोरियों को अगर हम देखते रहेंगे तो अपनी 16 कला संपूर्णता को कैसे अनुभव करेंगे? हमें इससे अपने को निकालना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा बहुत डिफेक्ट है तो 14 कला। तो क्या लक्ष्य रखा है? बाबा पूछ रहे हैं जो सेंसिबल होगा वह सक्सेसफुल जरूर होगा। सेंसिबल होना सूक्ष्म रूप का मतलब होता है अपने आत्मा की स्थिति में स्थित होना। और अगर हम पार्ट में देखें तो पार्ट में सेंसिबल होने का मतलब जो पहले से अटेंशन रखेगा कि कर्म करने के पहले मुझे अपनी अंदर की स्थिति में अपनी कमजोरी को जानकर उससे पहले ही एक अम्ब्रेला ले लेना है, एक लेयर बना लेनी है कि वो कमजोरी मुझ पर प्रभाव ना करे। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे से मिलने जा रहे हो जिससे देखकर आज तक आपको लो ही फील हुआ है, जिसको देखकर आप डिस्टर्ब हो जाते थे, अभी फिर वो आपके सामने आने वाला है। तो अब आपको पता है कि मेरे साथ ऐसा उसको उसके देखकर होता है। तो आप पहले से ही अपने लिए ऐसा स्वमान या चिंतन या ज्ञान का कोई पॉइंट लेकर या उसकी आत्मा को देखकर अपने लिए एक क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करके जाओगे। और अगर अलबेलेपन में चले गए
तो फिर क्या होगा, उसका प्रभाव हमेशा की तरह फिर से पड़ जाएगा और फिर उस इफेक्ट के कारण डिफेक्टेड फील करेंगे, माना उमंग उत्साह नहीं रहेगा, अंदर से देह भान में आकर उदासी, परेशानी, कमजोरी, आसक्ति, ये सब फील करेंगे। तो जो सेंसिबल होगा वह सक्सेसफुल जरूर होगा। अच्छा, मुरली की डेट है 27 जून 1972। ओम शांति।